बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ यखनी पुलाव बनाएंगे, बिल्कुल खिले खिले चावल, और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यखनी तैयार करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए 1 केजी मटन ले लिया। आपको जितने का भी बनाना है, अगर आप 2 केजी का बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को डबल कर लें, हाफ़ का बनाना चाहते हैं तो रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप हाफ़ कर लें। तो 1 केजी मटन को मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 चम्मच लिया है मैंने भर के सूखा धनिया, 1.5 चम्मच लिया है धनिया, 1.5 चम्मच है सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। इन सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है, लहसुन है, अदरक है और प्याज है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको उतना ऐड करना है जितना आपने चावल लिया, मतलब चावल का 1.5 गुना। तो मैंने 4 कप चावल लिया, तो उसका जो 1.5 गुना है वो 6 कप हो रहा है। तो हम यहाँ पे 6 कप पानी ऐड कर देंगे। 4 कप चावल के लिए मैं 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1.5 गुना के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 6 कप पूरा टोटल पानी ऐड कर दिया। अब इसकी लीड लगाएँगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि जो हमारा मटन है वो 90% गल नहीं जाता, तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए जब प्रेशर निकल गया है तब मैंने इसे खोला है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए पकाया था। टाइम जो है वो ऊपर-नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है। तो यहाँ पर ये देखिए मटन जो है वो हमारा गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के। ये देखिए मटन जो है गल गया है। तो अब हम इसमें से यखनी में से सारे पीसेस को निकाल के अलग कर लेंगे पहले, और हमें यखनी अलग करनी है। गोश्त और यखनी को हमें अलग-अलग करना है। तो इस तरीके से हम पहले इसे निकाल लेंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने मसाले वाली बिरयानी खाई है या फिर आप उसे खा कर बोर हो गए हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं ना, तो आप इस यखनी पुलाव को ट्राई करिए। किसी बिरयानी से कम नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो सारे गोश्त को मैंने अलग कर लिया। अब हम यखनी को छान लेंगे। जितने भी खड़े मसाले हैं ना उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो यखनी है वो भी हो गया रेडी। यहाँ पर गोश्त भी मैंने अलग कर लिए हैं। तो सारी चीज़ें रेडी। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं, पुलाव बनाना। तो सबसे पहले हम गैस पर एक बड़ा-सा पतीला रखेंगे, इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज़ को स्लाइस करके ऐड कर देंगे। प्याज़ को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करना है, तो आप इसे लगातार चलाते हुए करें। मगर आप छोड़ देंगे तो कहीं-कहीं ज़्यादा प्याज़ ब्राउन हो जाएँगे, कहीं पे वाइट रह जाएँगे। तो इस तरीके से आप लगातार चलाते हुए इसे ब्राउन कर लें, और इसमें से इतना आधा प्याज़ हम निकाल के अलग कर लेंगे, जो हम बाद में यूज़ करेंगे लास्ट में। और इस प्याज़ को हम पतीले में थोड़ा किनारे करेंगे, और ये जो तेल है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से खड़े गरम मसाले। तो मैंने लिया है शाह ज़ीरा, काली मिर्च के दाने, छोटी इलायची, स्टार एनीस, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड करके हल्का सा सौते करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, जिससे कि ऑयल में गरम मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। और अब हमें अदरक और लहसुन को भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है, जो कच्चापन है, वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसे भूनेंगे। लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है, और जब 2-3 मिनट में अदरक लहसुन भुन जाएगा, मटन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज़ और अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली थी, पानी ऐड करके उसे मैंने पीस लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, और 4 से 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे फेंटी हुई। तो यहाँ पर ये मैंने 3/4 कप, मतलब 3/4 कप दही लिया है। इसे भी अच्छे से फेंट कर हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे पकने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट। तब तक यहाँ पर हम देख लेते हैं चावल। ये देखिए मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था। 4 कप चावल को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और यहाँ पर ये मैंने इंडिया गेट का बासमती राइस यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से भून गया है 4-5 मिनट के लिए और हमने इसे पकाया है सूखे मसाले, दही डालने के बाद। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी जो हमने अलग से छान के रखी थी, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अलग से आपको पानी नहीं ऐड करना है। जो मटन की यखनी हमने बनाई है उसी में ये चावल पकेंगे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम पानी को चख करके थोड़ा-सा नमक वगैरह देख लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम है तो इसी स्टेज पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे, इतना आपको खुला छोड़ देना है, थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे हम पकाएँगे। और ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने पकाया है और जब पानी इस तरीके से चावल के लेवल पे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से बड़े-बड़े बुलबुले दिखेंगे ना बीच-बीच में, तब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल देंगे, तली हुई प्याज़ डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। साथ ही में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, 1 से 2 चम्मच, और इसे कवर करके अब हम दम पे रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है आपको 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखा था। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और बंद करने के मैंने 10 मिनट बाद इसे खोला, मतलब टोटल 20 मिनट हो गया। 10 मिनट बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर चावल जो है वो बिल्कुल खिले-खिले बने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मटन यखनी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल खिले-खिले चावल बने और फ्लेवर तो बस आप पूछिए मत, ही इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना कि मन करेगा कि बस खाते ही जाएँ, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी आपके सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।